हेलो दोस्तों। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैप्पी न्यू ईयर की। ये एपिसोड जो है ये मैं कुंडली बनाई है, मैंने अभी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये मेरा कॉन्टेक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। वैदिक ज्योतिष मुझे आता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में मेरी महारत है, बीएनएन एस्ट्रोलॉजी भी मैं जानता हूँ, एस्ट्रो वास्तु, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी आती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके अलावा भी कि जैमिनी ज्योतिष मैंने लिखा था, जो यहाँ पर कार्ड पे नहीं है, शायद किसी दूसरे कार्ड पे मैंने लिख दिया। तो बेसिकली ज्योतिष है क्या? ज्योतिष है भगवान के द्वारा लिखा हुआ हमारा भाग्य। जो हमने पिछले जन्म में जो कमाई करी है, अच्छे बुरे काम किए हैं, उसका हमें इस जन्म में क्या फल मिलेगा और उसका प्रॉमिस क्या है। प्रॉमिस जो केपी जानते हैं, वो प्रॉमिस देखा जाता है सब लॉर्ड से, और सब लॉर्ड का जो नक्षत्र दिखाता है वो उसकी इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, होने में दिक्कत आएगी या आसानी से हो जाएगी, ये सारी चीज़ें सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड बताता है। जो लोग कहते हैं नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र, नक्षत्र जो है ग्रह का नक्षत्र है, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप प्रिडिक्शन अपने ऊपर करके देखिए, तब आपको पता चलेगा जो लोग बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है। चलिए अभी देखते हैं। ये देखिए, हैप्पी न्यू ईयर 2024 का मैंने बनाया है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 2023 को रात का टाइम मैंने लिया है 11:58। लेट्स सी 59 मिनट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ अपने हिसाब से बनाऊंगा, पर बेसिकली पूरी पृथ्वी के ऊपर ये ग्रह सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो ये रही, ये केपी चार्ट बन गया। तो यहाँ पर क्या लगन आ रहा है? लगन जेमिनाई आ रहा है, वर्गो आ रहा है, मेघ मिथुन कर्क सिंह कन्या, कन्या लगन आ रहा है दोस्तों। कन्या लगन में केतु बैठे हैं और सबसे ऊपर लगन में। तो लगन जब स्टार्ट होगा, आपको एक बात और बता दूं, जो राहु और केतु का समय होता है, राहु का टाइम होता है सूरज ढलने से लेकर के मिडनाइट तक, और मिडनाइट से लेकर सूर्य के दर्शन देने तक का जो टाइम होता है वो केतु का होता है, अध्यात्म का होता है। आपने देखा होगा जो पार्टियां, नशे, शराब, सिगरेट, धुआं, पार्टियां जो चलती हैं वो राहु के काल में चलती हैं, और 12 बजे के बाद ढलने शुरू हो जाती हैं, और तब अमृत वेला शुरू हो जाता है। अमृत वेला जिसको कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सबके अपने अपने मत हैं। सूरज ढलने से पहले तक कहते हैं कि अमृत वेला रहता है। बेसिकली 4 बजे के आसपास का अप्रॉक्सीमेट टाइम है। कई जगह पे 4 बजे के बाद 5, 5:30 सूर्य निकल आता है, कई जगह पर लेट निकलता है। तो ये देखिए केपी की कुंडली बन गई है। अब मैं आपको, मैं वैसे केपी की डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें क्या कि डिटेल में जाने के लिए इसी लगन से मैं बात करूंगा जिस लगन को हम देख रहे हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं मेष लगन से शुरू करूं तो क्या होगा, तो मेरे को 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 घंटे पीछे जाना पड़ेगा, जो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस एक ही इसी लगन से बात करेंगे, क्योंकि ये 2 घंटे का लगन रहेगा कम से कम। तो आइए देखते हैं केतु क्या दे रहे हैं। तो इस टाइम पर अगर आप मंत्र, यंत्र, तंत्र इस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप हाथ में माला लेकर मंत्र जाप कर रहे हैं, चाहे आप फैमिली में बैठे हैं, चाहे आप कहीं बैठे हैं, चाहे आपके पास माला भी नहीं है, आप टीवी देख रहे हैं, पर मन में मंत्र जाप चल रहा है, तो केतु आपको ब्लेस करेंगे। ये हर ग्रह की रेमेडी अपने आप आ जाएगी जब मैं बात करूँगा। तो अदरवाइज़ अगर आप नहीं करेंगे, केतु से संबंधित कोई काम नहीं करेंगे, जैसे ज्योतिष का वीडियो है,
या ऑडियो हो या ज्योतिष का कोई आप क्लास सुन रहे हो किसी के द्वारा भी, चाहे बताई जा रही है, आपने ब्लूटूथ से अपने फ़ोन से सुन रहे हैं, तो वो भी काम करेगा। अगर आप केतु से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपका नया वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अब क्या होगा, अगर कहीं यहाँ से पीड़ा आ रही है तो देखिए उस पीड़ा को ख़त्म करेंगे। जैसे शनि ये छठे घर में बैठे हुए हैं, तो छठे घर में क्या है कि आपकी वाइफ के साथ कुछ गहमा गहमी हो सकती है उस दिन, उस टाइम के आसपास, क्योंकि राहु सातवें घर में है। सातवें घर में राहु के होने से मतलब है कि आपके ऊपर दबाव होगा कि आपने अच्छे गिफ्ट नहीं दिए फैमिली में, बच्चों को, वाइफ को या जान पहचान वालों को, तो पत्नी के द्वारा नाराज़गी हो सकती है, क्योंकि राहु इच्छाओं को जगाते हैं। ठीक है, तो शनि क्या है, शनि उसको डिनाइट कर रहे हैं। शनि कह रहे हैं कि अगर इस रात को, इस टाइम के ऊपर आप अपने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, आप उनसे ब्लेसिंग लेते हैं, उनके पैरों को हाथ लगाते हैं, उनके प्रणाम करते हैं, बड़े भाई बहन हैं या बड़े बुज़ुर्ग हैं, कोई भी बुज़ुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर वाले जो बुज़ुर्ग हैं, इवन 65 साल से ऊपर वाले जो हैं, या 65 साल के आसपास, 60-65 के बटवीन जो हैं, वो बुज़ुर्ग कहलाए जाते हैं। उनसे आप ब्लेसिंग लेते हो तो ये बला जो है आपकी टल जाएगी। राहु जो आपको हार्ड टाइम देने वाला है उस रात को, या उस रात के बाद वाला, वो आपको शांति दे देगा। चलिए, पहला घर हो गया, सातवां हो गया, छठा हो गया। अभी जुपिटर प्रॉब्लम दे रहा है, आठवें घर में बैठा हुआ है। जुपिटर आठवें घर में बैठा है तो क्या मतलब हुआ, बृहस्पति गड्ढे में चला गया। आठवां घर क्या है, गड्ढा, गड्ढा कुआं, गहरा कुआं, तो ज्ञान सारा गया खटाई में। अब क्या, 12 बजे का टाइम क्या होता है बेसिकली, मोस्ट लोगों के हाथ में 70 to 80% तक लोगों के हाथ में शराब होगी, शराब की बोतल होगी, किसी तरह का नशा होगा, किसी के पास बियर होगी। तो ज्ञान गया घास चरने। ठीक है, सबके साथ होने वाला है ये। तो आपने इससे कैसे बचना है, मैंने जैसे पहले घर का बताया था केतु का, तो केतु केतु इज़ ए पार्ट ऑफ, केतु अपने गुरु के पास जाकर संतुष्ट होता है। तो आपने क्या करना है, अपने गुरु की तस्वीर को अपने फ़ोन पे लगा लो। मैं नहीं कहता कि सदा के लिए लगा लो, सबका अपना अपना ध्यान है। तो आप अपने गुरु की पिक्चर को देख रहे हैं, जो भी आपने अपने गुरु बनाए हैं, नहीं बनाए तो भगवान बुद्ध को देख लो, भगवान विष्णु को देख लो, विष्णु नहीं तो कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण अकेले हों, ये राधा के साथ ना हो, ये कुछ गुरु जो होते हैं वो एक शुद्ध आत्मा होते हैं। गुरु के साथ अगर कोई औरत आ गई तो वो गुरु वाली फीलिंग नहीं रहती। फिर तो गुरु का मतलब कृष्ण भगवान अकेले हों, सिर से लेके पैर तक हों, ये ना हो पैर कटे हुए हों, सिर्फ पेट तक उनकी पिक्चर हो, या बांसुरी बजाते का सिर्फ फेस ही हो। फेस जो अकेला हो गया तो वो राहु हो जाएगा। तो अगर आप भगवान विष्णु के या श्री कृष्ण के या जो भी आपके गुरु हैं उनकी पिक्चर को अपने सामने रखेंगे 12 बजे के टाइम के आसपास, उनसे ब्लेसिंग ले लेंगे अपने माथे पे लगा करके फ़ोन से, तो आपका ये अच्छे दिन, अच्छे साल की शुरुआत अच्छी हो जाएगी। अब आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहाँ जहाँ ग्रह बैठे हैं वहाँ चल कर देखते हैं क्या हो रहा है। अब घर में चौथा घर क्या है, सूर्य और मंगल दोनों आग के गोले हैं, एक आग का गोला और दूसरा गुस्सा। अब सेनापति को गुस्सा आ जाता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। क्रोध क्यों आता है, घर के अंदर किसी के ऊपर आपको क्रोध आ सकता है। तो सूरज जहाँ भी होता है वो जलाता है, उस घर की चीज़ों को जला देता है, घर के भावों को जला देता है। तो घर क्या है, जहाँ भी आपका घर है, जो घर आपके नाम पर है, तो जो जातक जिनके नाम पे घर है अपने घर में बैठे हुए हैं,
वहाँ आपको किसी छोटी सी बात के ऊपर क्रोध आ सकता है, जिसके आपके मुंह से अग्नि जैसे शब्द निकल सकते हैं जो कि दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों का नया वर्ष खराब कर सकते हैं। तो ध्यान रहे इन चीज़ों का। तो घर में जब आप बैठे हैं, नया साल मना रहे हैं अपने बाकी सदस्यों के साथ, या आपके घर में कोई आया हुआ है तो उनके दोस्तों मित्रों के साथ, तो मेक श्योर आप किसी का मजाक ना उड़ाएं, खिल्ली ना उड़ाएं, धार्मिक भाव रखें। यहाँ पर एक फिर वही चीज़ निकल के आ रही है केतु के हिसाब से। नंबर 9 है जुपिटर की राशि। जुपिटर गया खड्डे में, तो जुपिटर को संभालेगा कौन? केतु। तो केतु बृहस्पति की पिक्चर के सामने रखते हुए या अपने गुरुदेव की पिक्चर सामने रखते हुए चाहे गुरुदेव का मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ये दुष्प्रभाव सूर्य और मंगल का शांत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे घर पे। तीसरे घर पे शुक्र है और बुध है। शुक्र और बुध बहुत अच्छा योग बन रहा है। शुक्र एक्चुअली अपने 9th भाव को भी देख रहा है, तीसरे में बैठे हुए हैं दोनों। तो 9th भाव में क्या है? शुक्र की राशि है। तो अब क्या है, पत्नी जो होगी, अगर लेडीज़ हैं तो लेडीज़ या माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो अपने पिता को देख रही होंगी। ठीक है, तो या वीनस देख रहा है तो वो अपने पिता को देख रहा है, तो सुख पहुंचा रहा है। अपने पिता का रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका नया वर्ष अच्छा जाएगा। बेटियां जो हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, अपने घर में हैं, तो पिता के घर को देखेंगे तो वहाँ से पिता द्वारा उनकी धन की इच्छाएं पूरी होंगी, पत्नी की भी धन की इच्छा पूरी होगी। और इन दोनों पत्नी और बेटी के द्वारा पिता को धन की प्राप्ति संभव है। उनका हाथ अच्छा खासा खुला हो सकता है उस दिन। पिता खुश होकर के पत्नी और बेटी को भी कुछ धन प्रदान कर सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो अब कौन रह गया? मून रह गया। मून सूर्य की राशि में बैठ कर के 12वें घर में बैठा है। 12वां घर क्या है? वो पानी का घर है, जल का घर है। और जल के घर में अग्नि है, तो जल में अग्नि रख दी गई तो चंद्रमा पीड़ित हो गया। तो इसमें क्या रहेगा? आपका मन अशांत रहेगा। मन शांत रहेगा क्योंकि आपके मन में बहुत द्वंद्व चलेंगे उस रात को। ठीक है, आपके मन में बहुत सी सोच होंगी जो पूरी नहीं कर पाए, तो क्योंकि चंद्रमा पीड़ित दिख रहा है वहाँ पर, क्योंकि 5वीं राशि आ गई है। तो राशि से देख रहे हैं तो 5वीं है, तो वैसे भी, वैसे केपी के चार्ट से देखा जाए, मैं केपी के हिसाब से दोबारा करूँगा क्योंकि ग्रह मूव हो गया है। चंद्रमा यहाँ पर राशि के हिसाब से पीड़ित है, पर चंद्रमा 11वें घर में आ गया केपी के हिसाब से, तो वो उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यानी माता समान जो लेडीज़ हैं, जब मौसी होगी, बुआ होगी, आंटी होगी, जो भी औरतें, जो भी आंटी के मम्मी के उम्र के हैं, उम्र दराज औरतें हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जबकि राशि कह रही है कि उनके मन में द्वंद्व होगा, बट उनकी थोड़ा सा द्वंद्व के बाद उनके मन को चैन आ जाएगा, उनकी इच्छाएं भी पूरी होने लग जाएंगी। तो यहाँ फिर देखते हैं तीसरे घर में यहाँ पर राशि में जब हम देखते हैं, चाहे तीसरे घर में शुक्र और बुध है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? मंगल भी आ गए। और मंगल ट्विस्ट करके चौथे घर से खिसक करके तीसरे घर में आ गए। तो तीसरे घर में क्या होगा? अब पिता को क्रोध भी आ सकता है। चंद्रमा पिता के घर को देख रहे हैं, 9वें घर को। ठीक है, अब पिता को किसी ना किसी बात पे बेटी के ऊपर क्रोध आ सकता है। बेटी की कोई ऐसी बात पिता के सामने आ सकती है कि जिससे उसकी किसी हरकत के ऊपर पिता को थोड़ा सा क्रोध आ सकता है। पर क्योंकि राशि चार्ट में मंगल चौथे घर में है, तो पिता को क्रोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि सूर्य अभी वहीं है। सूर्य इज पिता नाड़ी ज्योतिष में और वैदिक ज्योतिष में सब प्रकार से पिता जो है, एक्चुअल में पिता कहाँ चले गए? 9वें घर का स्वामी चौथे घर में चला गया। तो कहीं
पिता कहीं दूर गए होंगे तो इस रात को बहुत से पिता फादर लोग जो हैं वो अपने घर पे रहेंगे, उनका घर पे आगमन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शनि भी छठे घर से निकल करके पांचवें घर पे आ गए हैं। तो शनि अगर किसी बात को लेकर के दिक्कत दे रहे थे, कोई हल्की फुल्की बीमारी होगी या कोई कॉन्स्टिपेशन होगी, तो वो ठीक हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। शनि क्या देते हैं? कॉन्स्टिपेशन देते हैं, और रसौली देते हैं। रसौली में पेट में दर्द देते हैं, थोड़ा साइड में जहाँ पर जिसनु पंजाबी में वक्खी कहते हैं, उस एरिया में रसौली वाले हिस्से में कोई दर्द होता होगा, तो थोड़ी देर बाद आराम आ जाएगा। ठीक है। राहु केतु तो वही है, पहले और छठे में है। तो राहु केतु काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 27 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक, 3 डिग्री जो पहले की शुरू की होती है 0 to 3, और 27 to 30 डिग्री, यहाँ पर केतु थोड़े से बच्चे जैसे होते हैं, उसके बाद ये पूरी जगह पे जवान ही रहते हैं। तो अब कहीं और क्या देखें, अब 11वें घर में चौथी राशि है, तो मून अपनी ही राशि में 11वें घर में आ गया। तो माताएं, समान एज वाली औरतें उस रात अपने घर में उनका बड़ा मान सम्मान होगा। ठीक है। तो शनि अपनी दोनों राशियां शनि की हैं, पांचवी और छठी, तो शनि को ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और क्या है, थोड़ा सा आपको अकेलापन महसूस होगा, पर ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि छठे से निकल करके पांचवें में आ गया। छठे में बैठ करके वो 12वें घर को देख रहे थे। तो जो शनि से प्रभावित, जिनकी शनि की दशा चल रही होगी, अब असली बात निकल करके ये आ रही है कि ये सारे ग्रह जिस जिस घर में हैं, मैंने उस घरों के फल बताए हैं। अब आपके ऊपर कौन सा लागू होगा? आपकी महादशा के अंदर जो अंतर्दशा है और प्रत्यंतर दशा है, आपके सिर्फ वही घर आपको इफेक्ट करेंगे। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है राहु केतु कहाँ बैठे हैं, पहले साथ में बैठे हैं। मैंने तो घरों के उपाय बताए हैं। अगर आपके प्लैनेट उन घरों में हैं, आप इस तरह से उनका ट्विस्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी डायरेक्शन दे सकते हैं, उनके कहे अनुसार चल सकते हैं कि, और आपको फिर प्रॉब्लम नहीं देंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से मैं बता रहा था आपको। मैं जल्द ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ जूम मीटिंग के ऊपर फ्री प्रिडिक्शंस। आप लोगों को फ्री प्रिडिक्शन दी जाएंगी। आपका डेट ऑफ बर्थ आपके सामने डाल करके आपके भविष्य के कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने बताया जाएगा। नो चार्ज, एब्सोल्युटली नो चार्ज। आप कहीं से भी, मैं अपना जूम, हम मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको अपना पेज दिखा देता हूँ। ये जो मेरा मेन पेज है सूरज बब्बर चौहान पर, मैं सूरज बब्बर चौहान पर आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देखते हैं नाड़ी पंडित। नाड़ी पंडित के ऊपर भी सेम ही पेज है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो। जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते जाते हैं, मैं आपको यहाँ पर ही पिक्चर डाल करके बताऊंगा कि जूम मीटिंग का एड्रेस क्या है, उसका पासकोड क्या है, वो दोनों चीज़ें यहीं पर बता दूंगा। फिर आप मुझे जूम पे ज्वाइन करके आप अपनी प्रेडिक्शंस अपनी आपकी खुद की कुंडली की ले सकते हैं, चाहे आपकी है चाहे आपके घर में किसी की है। बस आपके पास समय होना चाहिए। अगर समय होगा तो बड़ी अच्छी बात है, आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल A to Z 100% ठीक जाएंगी। अगर आपके पास टाइम आगे पीछे हुआ तो फिर थोड़ी सी दो चार चीज़ें कोई मिस नहीं कर सकेंगी। बस यही एक बात है, और तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपकी कुंडली देख करके, पर ये थोड़ा सा पेड रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आपकी कुंडली को घुमा फिरा करके कैलकुलेशंस करके आपकी कुंडली का टाइम निकाल कर आपको दे दिया जाएगा, और आपको 1-2 साल की कुंडली भी आपको फ्री मिल जाएगी। ठीक है। इसमें क्या रहेगी, सारी उम्र
ताउम्र जब तक आप जिंदा हैं आप अपनी कुंडली का उपयोग कर सकते हैं ठीक समय के अनुसार। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइस। एक बार मैं आपको कर देता हूँ, और भगवान भी आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करें। आपके सब बिगड़े काम जो इस साल नहीं बन पाए, किसी तरीके से दिक्कत आई, उनको पूरा होने में कष्ट आया, बहुत से कोई राजयोग लगा कोई नहीं लगा, ये राजयोग के ऊपर मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। और राहु केतु ने किस किस को टाइट किया, किसी किस को थोड़ा थोड़ा सा रिलीफ दिया। राहु केतु के बहुत से उपाय लोग बताते हैं, बड़े जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं जो यहाँ पर बताते रहते हैं, पर उनकी किसी की चीज़ को नहीं लगती। मैं चीज़ों का विश्लेषण करके फिर मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं भी किसी ने कह दिया 10 बार या दूसरे ने भी कह दिया 10 बार तो मैं मान लूँ। मेरा राहु थोड़ा टेढ़ा है मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करता, और अपनी बात को यकीन दिलाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देता हूँ। बस मुझ में और दूसरे एस्ट्रोलॉजर में इतना ही फ़र्क है। थैंक यू गाइस, हैप्पी न्यू ईयर 2024 आप सबको। आपका शुभ नव वर्ष मंगलमय हो, आपकी इच्छाएं पूरी हों। इसी चीज़ के साथ आपसे फिर मिलने के लिए इस बार विदा लेते हैं। थैंक यू।